नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काचित् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसंगमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वा इदम् अब्रवीत्। काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसंगमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। गोपी उवाच मधुपतितव बन्धो मां स्पृशन्भृं सपत्न्यः। मधुपतितव बन्धो मां स्पृशन्भृं सपत्न्यः। उच्चविललितमाला कुङ्कुमाश्मश्रुभिर्नः। उच्चविललितमाला कुङ्कुमाश्मश्रुभिर्नः। वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम्। जदु सदस्य विदम्यं यस्य दूतस्त्वमीड्रे। मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसंगमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। गोप्य उवाच मधुपतितव बन्धो मां स्पृशन्भृं सपत्न्यः। उच्चविललितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः। वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम्। यदु सदसि विडम्बं तस्य दूतस्त्वमीड्रे।
काचित कोई गोपी मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर ध्यायन्ती जो पहले ध्यान कर रहे थे कृष्ण संगमम कृष्ण का साथ प्रिय प्रस्थापितम प्रियतम श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्थापित प्रेषित दूतम दूत कल्पयित्वा कल्पना करके इदम यह अब्रवीत बोली कोई गोपी जो कृष्ण संगम का ध्यान कर रहे थे वह एक भंवरे को देखकर यह कल्पना की कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा भेजा हुआ यह दूत है उस भ्रमर से इदम अब्रवीत यह बात कहने लगी गोपी वाचा काचित से कोई गोपी बोली वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी भ्रमर से इस प्रकार बोलने लगी मधुप अरे मधु पीने वाले मदिरा पीने वाले हे भ्रमर कितव बंधो तुम धूर्त के साथी हो श्री कृष्ण बड़े धूर्त हैं छलिया हैं और उनके तुम बंधु हो क्योंकि उनका दूत बनकर आए हो मास्पृश मत छुओ अंग्रेम मेरा चरण मत छुओ प्रणाम करना है तो दूर से प्रणाम करो सपत्न्या मेरी सौत के कुछ विलोलित दोनों स्तनों से मछली हुई माला कृष्ण की वनमाला पर मेरे सौत के कुमकुम लगे हैं और उस वनमाला पर तुम बैठ करके आए हो अतः स्मश्रुभिः तुम्हारी मूछ पर कुमकुम लगा हुआ है नह हमारी सौत के वह तो वहन करें प्राप्त करें मधुपति यादव विशेष के पति यादवों के पति तन्मानिनी नाम मथुरा की
मथुरा के माननीयों को का माननीयों को प्रसादम प्रसादम प्रसन्नता प्रसन्नता कह दो उनसे कि मथुरा की स्त्रियों को मनाया करें। कह दो कि उनसे मथुरा के स्त्रियों को मनाया करें और उनका प्रसाद प्राप्त करें। और उनका प्रसाद प्राप्त करें। जदु सदस्य यदु सदस्य जादवों की सभा में यादवों की सभा में विडम्बन विडम्बना होगी, विडम्बना होगी, श्री कृष्ण का अपमान होगा। श्री कृष्ण का अपमान होगा। यस्य जिनके जिनके दूतः दूत बने हो, दूत बने हो, तुम इद्रिक ऐसा बुद्धू व्यक्ति, ऐसा बुद्धू व्यक्ति, अविवेकी अविवेकी मनाने आए हो और सौत का केसर लगा करके आए, सौत का केसर लगा के। इससे कोई मानती नहीं और कुपित होती है। इससे कोई माननी मानती नहीं है और कुपित होती है। ये भ्रमर से राधा रानी बोल रही हैं। असली भ्रमर गीत आज चालू हो रहा है। इस किताब का नाम है भ्रमर गीत। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कभी कभी लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी भ्रमर गीत क्या है। भंवरा कुछ नहीं गाया है, भ्रमर को देख करके राधा रानी ने कुछ कहा है, यही भ्रमर गीत है। और इससे संबंधित उद्धव जी जो भी संदेश दिए नंद बाबा को और गोपियों ने जो कुछ भी कहा उद्धव जी से, ये सारा प्रसंग ही भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत भंवरे का गाया हुआ गीत नहीं, भंवरे से कुछ बातें कही हैं, गाई हैं राधा रानी, उसको भ्रमर गीत कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि काचित मधुकरम दृष्टा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित। वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी कृष्ण संगम का ध्यान कर रही थी। इसमें महाविरह में है, लेकिन सपना में देखी होंगी या स्फुरना में कृष्ण के साथ है किस प्रकार वृंदावन में विहार करती है, उसी का ध्यान कर रही थी। एकदम संजोग सुख का आस्वादन कर रही थी। अथवा मथुरा की स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं, यह ध्यान कर रही थी। अथवा ब्रज में ही किसी के साथ श्री कृष्ण हैं, विहार कर रहे हैं, और जैसे चंद्रावली से है, इसका ध्यान राधा रानी कर रही थी। और इसका ध्यान आने पर वो रूठ करके बैठ गए थे। ध्यान में ये सब लीला देख रहे थे। कृष्ण का संगम किसके साथ संगम ये नहीं बताया जा रहा है। ध्यायन्ती कृष्ण संगम, कृष्ण किसी मथुरांगना के साथ या ब्रजांगना के साथ कुंजों में घूम रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और विविध विहार कर रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे थे। तो अथवा अपने साथ ही वो विहार कर रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे थे। लेकिन किसी बात पर स्फुरना नहीं या स्वप्न नहीं, किसी बात से रुष्ट हो गए कृष्ण से और बैठ गई, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। ये तो महाविरह है। महाविरह में भी ये संजोग का की स्फुरना हो रही थी कि मैं कृष्ण के साथ हूँ, मैं फिल्मान कर रहे थे। तो ज्यादातर यही लगता है कि मथुरा के
किसी स्त्री के साथ कृष्ण के विहार की कल्पना कर रही है, कल्पना कर रही है कृष्ण किसी न किसी स्त्री के साथ होंगे। तो राधा रानी में मदीय भाव है, श्री कृष्ण मेरे हैं। तो प्रायः राधा रानी मानवती हैं, मान करती रहती हैं, और श्याम सुंदर कई प्रकार से श्री राधा रानी को मनाया करते थे। प्रतिदिन कुछ न कुछ टाइम मनाने में लगता था। इतना प्रिय है राधा रानी का मान कि भगवान को परम सुख देता है उनका मान। मान करती रहती है। मान में बहुत ऊंची भूमिका है भगवान के प्रेम में। इस जगत में भी मान देखा जाता है। कभी कोई छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से रूठ जाते हैं, मनाती है, उठाती नहीं, जमीन पर लौट जाते हैं और उनके कहने का भाव है कि अब मैं नहाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, वैसे ही अनशन करूंगा। तो उसको मनाने में भी एक सुख मिलता है। अगर थोड़ी ही देर में मान जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं? और किसी की क्रिया पत्नी मान करे तो उसको भी मनाने में पति को या प्रेमी को आनंद आता है। रूठना अच्छा भी लगता है, ज्यादा रूठ जाए तो खराब भी लगता है। कुछ लोग के व्यवहार से भगवान के भक्ति के संबंध को समझना चाहिए। श्री राधा रानी का मदीय भाव है और रुक्मिणी जी का भाव तदीय भाव। मैं उनकी हूँ। अगर वे कुछ बोल दिए कि उदास, तो उसे गिर पड़ी रुक्मिणी जी, हाय अब हमको नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, तो गिर गए थे। लेकिन राधा रानी इस भाव की नहीं है। कृष्ण पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं कृष्ण मेरे हैं। बहुत गर्वीली है, गुणगर बीली श्री राधे। गर्व में रहती है। गर्व किस बात का गर्व? कृष्ण प्रेम का गर्व। कृष्ण हमारे वश में है। इन सब बातों को समझने के लिए बहुत पूर्व तैयारी चाहिए। मतलब वैष्णव आचार्यों के सिद्धांत को सुनना, पढ़ना। श्री सुखदेव गोस्वामी रसिक शिरोमणि हैं, वही इस रहस्य को प्रकट किए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम में। तो कहते हैं काचित कोई गोपी। कोई गोपी का क्या अर्थ है? सर्व प्रधाना, सर्वश्रेष्ठा गोपी। वो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी है। तो इस प्रकार से जो ध्यान कर रहे थे कि श्री कृष्ण मथुरा में किसी मथुरा बाला के साथ विहार कर रहे हैं, ये महाविरह में भी यहाँ मान कर रही है। विरह में मान नहीं होता है, संयोग में मान होता है, लेकिन विरह में भी मान की मान करके बैठी हैं। और उद्धव जी गोपियों के समाज में ही बैठे हैं। तो राधा रानी जानती हैं, उनको कुछ बातें भी बोली थी उद्धव जी से, और उद्धव जी समझा रहे हैं। उसी समय क्या हुआ कि एक भौरा राधा रानी के चरण कमल के सौरभ से, सुगंध से लुब्ध होकर के उनके चरणों का स्पर्श करना चाहता, चरण में बैठा था। क्योंकि राधा रानी का चरण है एक परम सुंदर कमल की तरह है, बहुत कोमल और बहुत सुगंधित, सुकुमार।
तो चरण के सौरभ के लोभ से प्रिया जी के चरण में वो लौट रहा था, आ रहा था। तो उसको देख करके राधा रानी ने सोचा हमारे प्रिय श्याम सुंदर मुझको मनाने के लिए ये दूत भेजे हैं जो आकर के चरण में गिर रहा है। प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वा, कल्पयित्वा तो मान करके प्रियतम ने दूत भेजा है और दूत आकर के यहाँ पर चरण में गिर रहा है। वो भन 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 करता है, भौरा अपने जाति का स्वर कर रहा है, भन भन भन। तो राधा रानी ये मान रही है कि आ करके क्षमा करा रहा है, हमारे चरण में गिर रहा है। हे स्वामी जी, श्री कृष्ण आपके विरह में बहुत दुखी हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए हमको भेजे हैं। कृपया आप प्रसन्न हो जाइए। ये सब कल्पना है, मन में राधा रानी ऐसा मान रहे हैं। बारंबार भन 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 गा रहा है तो उसी को ऐसा समझ रहे हैं कि हमको मना रहा है। हे श्री राधे, श्याम सुंदर से बड़ी चूक हुई, लेकिन वे आपके विरह में दुखी हैं, आप मान जाइए। तो भौरे को इस तरह से दूत मान रहे, अथवा उद्धव जी आए हैं भगवान के दूत बन करके, तो इस कारण चरण में लुटते हुए भौरे को देख करके बोलती हैं, लेकिन बोल रही हैं उद्धव जी के लिए। उद्धव जी सुन रहे हैं, इसको बहाना कहते हैं। बात करना है उद्धव जी से, लेकिन भौरे से बात कर रही हैं। तुम ऐसे अविवेकी दूत हो, आ गए, तुम कैसे आए? जब मान गए, प्रसन्न है गए हम पर और हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनको आकर के चरण में गिरना चाहिए ना, तुम क्यों आए हो? कोई भी बात भ्रमर बोल रहा था तो ये समझ रहे थे, अथवा उद्धव जी के प्रति कह रही है, भौरे का बहाना कर। इस प्रकार से परम प्रेम की उच्चतम भूमिका पर महाभावमयी श्री राधे, श्री राधे महाभाव। भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तो उसको भाव कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में श्री कृष्ण के प्रति सबसे बड़ा भाव, सबसे बड़ा प्रेम राधा रानी में, उसको महाभाव कहते हैं। महाभाव में श्री राधा है, तो वे चाहे उद्धव से या चाहे साक्षात भ्रमर से ही यह बात कह रही है। गोपीवाच, यहाँ पर काचित से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यदि राधा रानी होती तो राधा वाचक क्यों नहीं लिखा गया, क्या जरूरत है? गोपीवाच, गोपी बोली। मधुपा, अरे भौरा, अरे भ्रमर, इसका अर्थ शेष अर्थ हुआ अरे मद्यप, अरे मद्य पीने वाला। मधु का अरे मधु पीते हैं ना, मधु का अर्थ है फूलों का पराग, मधु माने हनी, और मधु का अर्थ होता है मदिरा। प का अर्थ पीने वाला, मधु प। अरे घोड़ा, अरे मद्य, तुम कितव बंधु, कितवस्य श्री कृष्णस्य बंधु, तुम श्री कृष्ण के बंधु हो। और श्री कृष्ण क्या है? कितव है। कितव माने धूर्त, कपटी। क्या कृष्ण, हे स्वामी जी, कृष्ण क्या कपट किए हैं आप लोगों के साथ? क्या कपट किए हैं?
रासलीला के समय कहे थे कि न पारे हम निर्बद्ध संयम स्वसाध कृत्यम विरुद्धाय सात्व यावना भजन दुर्दर्ग श्रृंखला समृष्ट तल्व प्रत्यात साधना। आयास से नंदगांव से जब मथुरा जा रहे थे तो अपने दूत के मुख से कहवाए कि मैं आऊंगा, पर आए नहीं। और कहे कि देवता जैसे आयु प्राप्त करके मैं तुम्हारी सेवा करूं, फिर भी उस सेवा को बदला चुका नहीं सकती। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, सदा ऋणी रहूंगा। इन सब वचनों को तोड़ करके और भाग गए मथुरा। क्या वे कपटी नहीं है, कीतल नहीं है, धूर्त नहीं है? कीतल साठ, धूर्त। चरण में गिर कर कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं रासलीला में थोड़ा छिप गया तो परोक्ष में रह करके तुम्हारी बातें सुन रहा था, और एक दिन मथुरा चले गए और आए नहीं। कहे थे आयास से मैं आऊंगा, पर आए नहीं। अपने वचन को जो तोड़ता है वह है धूर्त, कपटी। और कपटी के तुम मित्र हो। मैं क्या मित्रता कर रहा हूं? तो कुछ बोलता है भंवरा। तो राधा रानी कहती है तुम दूत, तुम उसका दौत्य कर रहे हो, दूत बन करके आए हो, क्या ये मित्रता नहीं है? तुम कपटी हो और कपटी के सखा हो। भंवरा फिर भी चरण पर ही गिर रहा है, कुछ गुनगुन कर रहा है। तो उसको राधा रानी समझती हैं कि हमको मना रहा है। तो वो कहते हैं मास पैसा अंग्रेज, पहले दूर चलो, मेरे चरण मत छुओ। देखते हो कितना सुंदर चरण है, इसको छुओ मत। छुओगे तो अपवित्र हो जाएगा। शराब पी करके आया है, चरण छुआ है, मदिरा पी करके आया है। तुम बहुत अशुद्ध हो, दुष्ट हो, हमारे चरण मत छुओ। अंग्री मांस पिसो, मां माने नहीं, चरण मत छुओ। यदि प्रणाम करना ही चाहते हो तो थोड़ा 2-3 मीटर दूर जाकर प्रणाम करो। ये कहने का दूर से प्रणाम करो, चरण मत छुओ। स्वामिनी जी आप हमको क्यों अशुद्ध कह रही हैं? अशुद्ध, तुम अशुद्ध ही नहीं महादुष्ट हो। हमारी सौत के चिन्ह को लेकर के आए हो और हमको मनाने के लिए। इतना अविवेकी दूत, कहाँ क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या लेकर के आए हो। सपत्नी, सपत्नी का अर्थ है सौत। और कृष्ण से जो भी संबंध रखे हो तो राधा रानी उसको सौत समझती है। हमारी सौत के दोनों कुचों से, स्तन से श्री कृष्ण की वनमाला कुचली जाती है, कुचली हुई थी। और हमारी सौत के स्तनों पर केसर लगा है, तो केसर कृष्ण के वनमाला में लग गया है। ये सब कल्पना कर रही है। श्री राधा रानी के अलावा उधर मथुरा में किसी से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन प्रेम का ऐसा स्वभाव होता है। वो कल्पना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण किसी या किन्हीं कई स्त्रियों के साथ संपर्क किए हैं और उससे मिले हैं, गाढ़ आलिंगन किए हैं। तो गाढ़ आलिंगन करने से श्री कृष्ण की वनमाला हमारी सौत के स्तनों से मर्दित हुई है और उसके स्तन का
केसर लगा है माला में, और उसी माला पर बैठ करके आया है, तो इसके मूछ में पीला 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 केसर लगा है। भौरे का जो मूछ होता है तो वो स्वभाव से ही पीला होता है, उसमें केसर नहीं लगा होता है। पर राधा रानी जब सब कुछ कल्पना में ही बोल रहे हैं तो कहते हैं तुम्हारी मूछों पर जो पीला केसर लगा है तो मैं जानती हूँ कहाँ का है। हमारी सौत के कुचों से, स्तनों से धूर्त कृष्ण की बनमाला विलुलित हुई है। विशेषण लुलित, लुलित का अर्थ होता है बिल्कुल पिस जाना। इतना गाढ़ आलिंगन किए हैं कि उससे बनमाला पिस गई है, विलुलित हो गई। और सौत के, हमारी सौत के स्तनों का केसर इसमें लगा, और वह उसी पर तुम बैठ करके आए हो, और वो पीला पीला केसर तुम्हारे मुँह में लगा हुआ। ये महाभाव है। महाभाव में क्या से क्या व्यक्ति सोचता है। ये महाभाव केवल भावुकता मात्र नहीं है। इसलिए हमको जलाओ मत। हमारी सौत के केसर को लगा करके आए हो और प्रणाम कर रहे हो, इसलिए मैं कही कि तुम केवल अशुद्धि नहीं हो, महादुष्ट हो। ऐसा दूत बने हो श्री कृष्ण का। जैसे दूतस तुम ईदृक, इतना बेवकूफ, इतना अविवेकी, कैसे जाना चाहिए। जब मनाने की इच्छा थी तो हमारी सौत के चिन्ह को लेकर के आए हो मनाने के लिए, और मैं जल रही हूँ, इसलिए हमारे चरण मत छोड़। इसमें अपवित्र आ जाएगा, अपवित्रता आ जाएगी, तुम दूर रहो। तो दूत फिर भी गा रहा है, भंवरा कुछ न कुछ कह रहा है। तो राधा रानी समझती है क्या कहा। तो भंवरा कहता है स्वामी जी ठीक है, आप हमसे नहीं मानेंगे तो हम जा रहे हैं मथुरा, और श्याम सुंदर को बहुत समझा करके आपके पास भेजेंगे कि आप जाकर के मनाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ मथुरा, मथुरा में जाकर के कहूँगा कि आप जाकर के मनाएंगे। तो राधा रानी कहते नहीं नहीं, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। उनको कह देना कि मथुरा की माननीयों को मनाया करें, वहाँ मनाया करें। हम तो गोपी हैं ना, हम तो निकृष्ट जाति की हैं। तो क्षत्रियों की, जादवों की स्त्रियां वहाँ उनको बहुत मिली हैं, मैं समझती हूँ। तो उन्हीं लोगों को मनाया करें, उनके चरण में गिरा करें, जो भी करना हमसे करें, और उनका प्रसाद वहन करें। वे प्रसन्न होंगे। तो उनकी प्रसन्नता को है, हमारी प्रसन्नता में क्या है। हम तो गोप जाति के हैं, निकृष्ट हैं, उत्कृष्ट जादवों की स्त्रियां हैं। गोप में और जादव में बहुत अंतर है। राधा रानी के कहने का भाव ये है। तो हम लोग तो गोपी हैं, हमको मना कर क्या करेंगे। जाकर क्षत्रियों की स्त्रियों को मनाया करें, और बहुवचन का प्रयोग करें। एक क्षत्रिय की स्त्री नहीं, बहुत बहुत स्त्रियां। तो जाकर कह दो। और मनाने में वे फंसे ही हैं, और ऐसे फंसेंगे कि उनको अवसर कहाँ होगा कि वे आएंगे यहाँ। कई स्त्रियां होंगी तो एक को मनाएंगे तब तक दूसरी रूठ जाएगी, उसको मनाएंगे तब तक तीसरी रूठ जाएगी। इस तरह मनाने में ही उनका 24 घंटा लगेगा, बीतेगा कई दिन। तो स्त्रियों को मनाया करें, वो भी उच्च कुल की क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम निकृष्ट वंश में जन्मे हुए गोपियों से उनको क्या मतलब है। और अब तो ये राजा बन गए हैं मथुरा में, अब यहाँ क्या करने आएंगे। यहाँ आएंगे तो नंद बाबा वही गाय चराने के लिए भेज देंगे। अब तो इस दृष्टि से भी उनको नहीं आना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। बहुत मधुपति स्तन माननीय नाम तो सा। अब तो मधुपति हो गए हैं, जदुपति हो गए हैं, तो उन्हीं स्त्रियों को मनाया करें। जदु सदस्य विडम्बन, और जादुओं की सभा में एक दिन श्री कृष्ण की
श्री कृष्ण का बहुत तिरस्कार होगा। उन लोगों की स्त्रियों के साथ रहने लगे। वे सोचेंगे कि ये क्षत्रियों की स्त्रियों से हमारी स्त्री के साथ रह रहा है। एक गोप वृंदावन का चरवाहा आकर के मथुरा में राजा बन गया और हम लोगों की स्त्रियों को अपने बस में किया है। एक दिन लोग एक्शन लेंगे कृष्ण से, उनके धर्म का लोप कर रहे हैं। तो राधा रानी के मन में कहने की बात है, सबसे अच्छा यही होता है कि वो ब्रज में रहे। यहाँ अपनी जाति के लोग हैं और वहाँ क्षत्रियों की सभा, जादवों की सभा में एक दिन उनका बहुत बड़ा तिरस्कार होगा, बदनामी होगी। तो हमें क्या दोष है? आप इतना मेरा परिवार कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, हमने क्या गलती की है? तो उसी का जस तू दूतस तुमिद्री, जिनके दूत तुम ऐसे हो, तो तुम ऐसे हो तो वो भी ऐसे ही हैं। तुम अपने को ही देखो कि कहाँ आए हो और किस भेष में आए हो। मनाने आए हो ना, इसी तरह से मनाया जाता है। अपने मूछ पर सौत का केसर लगा करके आए हो और कहते हो कि मान जाइए, मान जाइए। मैं नहीं मानने वाले हो, तुम जाओ यहाँ से। तो श्री राधा रानी का ये मान बहुत प्रिय है भगवान को और मनाया करते हैं। इस विषय में कोई पद है, उसको कभी कभी श्री कृष्ण राधा रानी को मनाते हैं तो राधा रानी बहुत ज़्यादा देर तक मान किए रहती हैं। तो सूरदास जी के शब्दों में भगवान कहते हैं, इतो श्रम नाहिन तबहु भयो। भगवान कहते हैं कि मैं बहुत अवतार लिया, बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन हे श्री राधे, तुमको मनाने में जितना परिश्रम पड़ा उतना परिश्रम और किसी भी अवतार में कोई भी काम करने पर नहीं पड़ा। बहुत परिश्रम पड़ा। राधा रानी मान ही नहीं रही थी, तो मनाने में परिश्रम पड़ रहा है। श्याम सुंदर रोने लगे मनाते मनाते, लेकिन नहीं माने। तो वे कहते हैं, इतो श्रम नाहिन तबहु भयो, इतो श्रम नाहिन तबहु भयो। सुन राधिका जितो श्रम तुमको, सुन राधिका तय मान गयो, तय मान गयो। हे राधिके सुनो, जितना श्रम मुझको तुम्हारा ये मान दिया, इतना परिश्रम तबहु नहीं भयो। तबहु इतो श्रम नाही न तबहु भयो। कब कब इतना परिश्रम नहीं हुआ, इतना मेहनत मुझे नहीं लगा। धरनी धरी विधि वेद उधार, धरनी धरी विधि धरनी धरी विधि वेद उधार, धरनी धरी वेद उधार। मधु संसत भयो, मधु संसत भयो। इतो श्रम नाहि तबहु